अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, अब ज़रा ये बताइए कि हम किस क्लास में मौजूद हैं? बिल्कुल ठीक कहा, हम मौजूद हैं इस्लामियात की क्लास में। और आज इस्लामियात की क्लास में हम अपने सबक नंबर 13 जिसका नाम था खुश रहो, इसकी एक्सरसाइजेज़ यानी मशक़ें मुकम्मल करेंगे। जो सरगर्मियाँ मौजूद हैं छोटी छोटी, उन पे बात करेंगे, उन्हें मुकम्मल कर लेंगे इंशाअल्लाह। तो जल्दी से अपनी बुक ओपन कर लीजिए और आ जाइए पेज नंबर 54 पे। जो आज हमें काम करना है ये मौजूद है पेज नंबर 54 और 55 पे। ठीक है, ओपन हो गई बुक? शाबाश। तो देखिए आप पेज नंबर 54 पे आपकी बुक में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं। यहाँ पे मौजूद है 14वीं आयत, 14वीं आयत सूरतुल आला की। ठीक है, 14वीं आयत मौजूद है किस सूरत की? सूरतुल आला की। पढ़ते हैं मिलके। क़द अफ़लहा मन तज़क्का। पढ़िए साथ, क़द अफ़लहा मन तज़क्का। इसका मतलब हम आगे पढ़ेंगे। इस आयत में 4 अल्फाज हैं। क़द, क़द का मतलब बेशक, यकीनन। अफ़लहा, अफ़लहा का मतलब फलाह पा गया। मन, मन का मतलब वो। तज़क्का, तज़क्का का मतलब है पाकीज़गी इख्तियार की, पाक हो गया। कितनी अच्छी बात है कि हम आयत पढ़ते हैं, आयत के साथ उसका मतलब भी समझ जाते हैं। तो इस तरह हमारे लिए अरबी समझना, पढ़ना और फिर उसे समझना कितना आसान हो जाता है। अच्छा जी, यहीं पे पेज नंबर 54 पे आगे कुछ अहम मालूमात, कुछ बातें लिखी हुई हैं, वो पढ़ते हैं मिलके। सबसे पहले लिखा है कि कुरान की तिलावत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला हमारे जहन को पाक रखता है। बिल्कुल ठीक। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा तस्करा करते हैं, ज़िक्र करते हैं अल्लाह ताला का, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो अपने आप हमारा जहन जो है वो पाक हो जाता है। ठीक है, ज़ाहिर बुरे ख़यालात निकल जाते हैं, अच्छी बातें सोचते हैं, अल्लाह के और करीब होते चले जाते हैं, तो अपने आप हमारा दिमाग, हमारा जहन पाक होता चला जाता है। दूसरी बात जो यहाँ लिखी हुई है वो ये है कि अपने ख़यालात को पाक साफ़ रखना ऐसे ही है जैसे हम एक दरख्त से पुरानी और कमज़ोर शाखें काट कर अलग करते हैं। एक दरख्त के लिए ज़रूरी होता है कि पुरानी शाखें जो ढल चुकी हों, मुरझा चुकी हों या ख़राब हो चुकी हों, उन्हें काट के अलग कर दिया जाए। इसी तरह अपने ख़यालात को पाक करना भी बिल्कुल इसी की तरह है, बिल्कुल इसी मिसाल के मुताबिक है। अपने ख़यालात को साफ़ करना, बुरे ख़यालात को मिटा देना, बुरे ख़यालात से पाक कर लेना अपने आप को, हमारी बेहतरी के लिए, हमारी शख्सियत के लिए, हमारी रूह के लिए हर तरह से बेहतर है। आगे पढ़ते हैं। तीसरी बात जो यहाँ लिखी है वो है कि रोज़ा हमारे ख़यालात को पाक रखने में हमारी मदद करता है। बेशक रोज़ा सिर्फ खाने पीने को बंद करने का या खाने पीने का रोज़ा नहीं होता, बल्कि हमारे जिस्म की हर एक चीज़ का रोज़ा होता है, हमारी सोच का, हमारे अमाल का, हर चीज़ का। चौथी बात जो यहाँ पे लिखी हुई है कि बाज़ दफ़ा हम अपने वालिदैन से ऐसी फरमाइशें करते हैं जो वो पूरी नहीं कर सकते। अपने जहन की सफाई में ज़रा मेहनत करनी पड़ती है, मगर एक बार ऐसा हो जाए तो तुम्हें बहुत अच्छा मालूम होगा। ठीक है जी, ये बातें हम अभी इसमें भी जो बात की गई है यही बात है कि हम अपने जहन की सफाई, अपने ख़यालात की सफाई मुश्किल है, लेकिन अगर हम एक दफ़ा कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर होता है। अब आ जाइए जनाब आप पेज नंबर 55 पे। पेज नंबर 55 पे कुछ अल्फाज हैं, हम उनके माने पढ़ते हैं। अरबी लिखी हुई है और अरबी के माने हम उर्दू में समझते हैं, पढ़ते हैं, और यहाँ आपने तहरीर भी करने हैं। यहाँ लिखा हुआ है इन अल्फाज के माने तहरीर करें। चलिए पढ़िए। अल कुबरा, अल कुबरा का मतलब है बड़ी, बड़ी। फिर है सुम्मा, सुम्मा का मतलब है फिर। क़द, क़द का मतलब है बेशक, यकीनन। अफ़लहा, अफ़लहा का मतलब फलाह पा गया। और लिखा हुआ है यमूतु, यमूतु का मतलब है वो मार दिए जाएंगे। मन,
मन का मतलब होता है वो। यहया, यहया का मतलब है जिंदा। और एक लफ्ज़ और लिखा है तज़क्का, तज़क्का का मतलब है पाकीज़गी इख्तियार की, पाक हो गया। तो इसमें अरबी लिखी हुई है, आपने इसमें उर्दू के मतलब लिखने हैं सामने जो जगह दी गई है। आगे बढ़िए मेरे साथ। तो यहाँ पे खाली जगह की भी मश्क है हमारे पास, जो पेज नंबर 55 पे ही मौजूद है। खाली जगह की मश्क भी हम बहुत आसानी से जल्दी से हल कर लेते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं और इसे हल करते हैं। लिखा है खाली जगह पुर कीजिए। पहली खाली जगह हम पढ़ते हैं, हमें अपनी डैश डैश और डैश की सफाई करनी चाहिए। अब सोचिए ज़रा कि किस किस चीज़ की हमें सफाई करनी चाहिए। हमने अपने सबक में पढ़ा भी है अभी इस बारे में, बात भी की है हमने इस बारे में कि हमें अपनी ग़िज़ा, जिस्म और अपने ख़यालात की सफाई करनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे ब्लैंक में लिखेंगे ग़िज़ा, जिस्म और ख़यालात। ठीक, तो इस तरह पहली खाली जगह मुकम्मल होती है। दूसरी पढ़ते हैं, लिखा है अपने ख़यालात को पाक करने के लिए तुम्हें अपने अंदर से तमाम डैश निकालने होंगे। ख़यालात को पाक करने के लिए हमें अपने अंदर से क्या निकालने होंगे? जी, तमाम खौफ निकालने होंगे। तो यहाँ खाली जगह में आएगा खौफ। अपने ख़यालात को पाक करने के लिए तुम्हें अपने अंदर से तमाम खौफ निकालने होंगे। तीसरी खाली जगह पढ़ते हैं, जब हम अल्लाह से डैश करते हैं तो अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर देता है। क्या करते हैं हम अल्लाह ताला से? तौबा करते हैं। जी हाँ, तो हम लिखेंगे तौबा, जुमला मुकम्मल करके पढ़ेंगे। जब हम अल्लाह से तौबा करते हैं तो अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर देता है। चौथी खाली जगह है, तौबा हमें डैश से करीब करती है। किससे करीब करती है? बिल्कुल, अल्लाह से करीब करती है। तौबा हमें अल्लाह से करीब करती है। खाली जगह भी मुकम्मल हो गई। अब आ जाते हैं सोचिए की मश्क पे। कुछ सवालात मौजूद हैं, इन पे बातचीत करते हैं। सबक हम पढ़ चुके हैं, मुश्किल नहीं होगी सवालात के जवाबात को समझने में। पहला सवाल है, अपने आप को पाक करने के तरीक़े बयान करें। किस किस तरीके से हम अपने आप को पाक कर सकते हैं? जी हाँ, हम अपने आप को पाक कर सकते हैं कि जब हम अपनी जिस्म, अपनी ग़िज़ा और अपने ख़यालात को पाक करते हैं तो हम ख़ुद को पाक रख सकते हैं। ठीक। दूसरा सवाल है, हम अपने ख़यालात को कैसे पाक कर सकते हैं? कैसे पाक कर सकते हैं? जी हाँ, हमने बात की थी कि अपनी सोच को हर किस्म की खौफ से पाक करके, हर किस्म के खौफ से आज़ाद करके हम अपने ख़यालात को पाक कर सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम अपने दिल से तमाम खौफ निकाल देते हैं और सिर्फ़ हमारे दिल में अल्लाह का खौफ होता है। ठीक है जी। तीसरा सवाल है, अल्लाह से डरना हमारे लिए क्यों बेहतर है? अल्लाह से डरना हमारे लिए क्यों बेहतर है? क्योंकि जब हम अल्लाह से डरते हैं तो हमारे दिल में अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं होता। और इसके साथ साथ ये भी एक फ़ायदा होता है कि जब अल्लाह का खौफ हमारे दिल में होता है तो अल्लाह की मदद भी हमें हर वक्त मिलती रहती है, यानी अल्लाह की मदद हर वक्त हमारे साथ होती है। और इस तरह से हम खुश व खुर्रम रहते हैं और हमारा जिस्म, हमारी रूह, हमारा ईमान पुख्ता और ताकतवर रहता है। ठीक। इसके बाद एक और सवाल है यहाँ पे कि क्या तौबा करना हमारे लिए अच्छा है? क्यों? बिल्कुल, तौबा करना हमारे लिए अच्छा है। जब हम तौबा करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है, हम पाक साफ़ हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए तौबा करना तो बहुत अच्छा है और ज़रूरी भी है। मुख्तसर से छोटे छोटे से सवालात थे जिन पे हमने बात की। इन सवालात के जवाबात आप अपनी कॉपी में तहरीर करेंगे और अमली काम के तौर पे एक छोटी सी टास्क मैं आपको दूंगी जो यहाँ लिखा है कि अपने आप को पाक रखने के 10 तरीक़े बताएं जिसमें जिस्म और जहन को साफ़ करना शामिल हो। अब ये 10 तरीक़े आपने सोचने हैं और इन्हें अपनी कॉपी में तहरीर करना है। तो जितना भी काम आज हमने क्लास में मुकम्मल किया, छोटी छोटी सी मशक़ें मुकम्मल की, इन तमाम काम को आप अपनी कॉपी और किताबों में मुकम्मल करेंगे और फिर इनकी तस्वीर अपने टीचर को सेंड करेंगे। तो आप ये सारा काम कीजिए मुकम्मल और इस तरह हमारा सबक नंबर 13 मुकम्मल हो गया है। और इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर और नए काम के साथ मैं आपसे मिलूँगी। तो आज के लिए मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।